समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें हमारे मुस्लिम नगर के पास जाकर इस सब मुद्दे को बताना चाहिए। वो जब इसे सुनेंगे तो हरिदास को उसके जाप को खत्म कर देंगे। ये सही विचार है, जल्दी चलो। हाँ चलिए चलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पश्चात दो स्मार्त ब्राह्मण उस मार्ग से गुजरते हैं जहां पर हरिदास जाप कर रहे होते हैं। देखो भगवान, यह कितना निकृष्ट है। यह गलियों में घूम घूम कर हरिनाम का प्रचार कर रहा है। हाँ मित्र, यह निकृष्ट ही नहीं बल्कि मनुष्य भी है। यह मांस वगैरह खाने वाले मुसलमानों के खानदान में पैदा हुआ और अपनी उसी गंदी जबान से हमारे प्रभु का नाम ले रहा है। हाँ मित्र, अगर यह इसी तरह से प्रभु का नाम लेता रहा तो लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा। वे सोचेंगे इस युग में भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना ही धर्म है और वो वेदों से दूर हट जाएंगे। हाँ मित्र, सही कहा। अगर लोग वेदों से दूर हट गए तो फिर वेदों में दिए गए मंत्रों का क्या होगा और हम जैसे पेशेवर ब्राह्मणों का क्या होगा। हम जैसे पेशेवर ब्राह्मणों का तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। हाँ मित्र, यह तो बहुत ही बुरी स्थिति है। इस संदर्भ में हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। हाँ मित्र, तुमने सही कहा। अब पानी सड़कों पर जाने लगा है, हमें तुरंत ही इसकी शिकायत काजी से जाकर करनी होगी। हाँ मित्र, यह बहुत ही अच्छा विचार है। चलो, वह एक मुसलमान है और वह हमारे कुछ काम का भी नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं। हम हरिदास के बारे में काजी को बड़ा चढ़ाकर बताएंगे, तब देखना क्या होगा। हाँ मित्र, चलो काजी के पास। चलो मित्र, काजी के पास चलते हैं, अभी चलते हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में सुख है या दुख, सिर्फ भगवान के पवित्र नाम का ही जप करना चाहिए। उनके चरण कमल की शरण लेना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसीलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हरिदास ठाकुर की भक्ति से ईर्षित होकर हिंदू और मुस्लिम दोनों के नागरिक काजी के दरबार में पहुंचते हैं और काजी के कान भरना शुरू करते हैं। जहापना जी जहापना, अगर आपकी आज्ञा हो तो नाचीज आपके समक्ष कुछ फरमा सकता है क्या? खुदा के दरबार में सबको बोलने का बराबर मौका मिलता है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हुजूर, आपने उस हरिदास के बारे में तो सुना ही होगा। उसका हरिनाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ रही है। हुजूर, वह आपकी सत्ता पर नजर लगाए हुए है। मुझे उसके इरादे नेक नहीं लगते। मुझे लगता है कि आपको उस पर गंभीर विचार करना चाहिए। हरिदास, इस गंभीर विषय को हमसे आगाह कराने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये वादा करते हैं कि हम इस विषय पर अवश्य गौर फरमाएंगे। दरबार को मुलतवी किया जाता है। ये हरिदास का विषय बेहद गंभीर मालूम होता है। जब हिंदू मुसलमानों ने पहली बार इस विषय में शिकायत की तो हमें लगा ये कोई छोटा मोटा मसला है, लेकिन ये तो गंभीर मसला लगता है। नहीं, मुझे लगता है ये हरिदास पर लगाए हुए आरोप फिजूल के नहीं है और खासकर ये ऊंचे कुल के ब्राह्मण, ये तो अपने बर्बादी के लिए खुद ही जिम्मेदार है, जो कि अपने औहदे और अपने कमाई को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
और इधर काजी के फरमान को पूरा करने के लिए सैनिक निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ भगवान के भक्त हरिदास अनन्य भक्ति में लीन है और उनके पास हर समस्या का हल है और हल हरिनाम संकीर्तन है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महात्मा जी मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। महात्मा जी मेरी समस्या का निवारण करिए। महात्मा जी बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? महात्मा जी मेरी 34 शादी कम हुई। महात्मा जी मेरी तीनों बीवियां भाग गई। महात्मा जी मैं कोई ज्योतिषी और महात्मा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो भगवान का एक तुच्छ दास हूँ। अरे महात्मा जी मैं समझता हूँ आपकी भी अपेक्षा है, देखिए मैं अपनी उपहार लेके आया हूँ। महात्मा जी मुझे इन सांसारिक उपहारों और मोह माया से कोई लगाव नहीं है, मैं इन सबको त्याग चुका हूँ। मैं अगर तुम्हें कुछ दे सकता हूँ वो सिर्फ हरिनाम। मैंने तो सुना था महात्मा जी आप एक बहुत महान पुरुष हैं, तो मुझे इतना भी नहीं कर सकते। महात्मा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सांसारिक चीजों को मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ दे सकता हूँ तो एक भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा मुझे नहीं चाहिए, जाओ बैठो। अरे कहाँ से फंसा लेते हो मुझे? और इधर अच्छा तो खड़े हो जाओ, तुम ही हो इस प्रसाद की जड़, तुम ही हो हरिदास। यह सत्य है श्रीमान। हरिदास हम तुम्हें वाकिफ कराना चाहते हैं कि तुमने अपने मजहब से हमारी सल्तनत में परेशानी खड़ी कर रखी है। मैं आपकी बात तो समझ नहीं सका श्रीमान। हम तुम्हारे इस हरिनाम जप की बात कर रहे हैं हरिदास। हमें वाकिफ हुआ है कि तुम हमारे सल्तनत में हरिनाम का उच्च स्वर जाप करते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम कभी कभी जमीन में गिरकर हंसकर लौटकर दिखावा भी करते हो। अल्लाह कसम क्या ये सच है हरिदास? यदि लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं तो ये सत्य ही होगा। तो तुम इतना जान लो कि तुमने लोगों के सर में दम कर रखा है हरिदास। हमें मालूम है तुम एक मजहबी और पाक मुसलमान खानदान में पैदा हुए थे। तो ये बताओ हरिदास, तुमने अपने अल्लाह के नवाजे में अपने मजहबी वसूलों के बरखिलाफ हरिनाम को क्यों अपना लिया है हरिदास? वास्तव में श्रीमान धर्म छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। हमें सामाजिक भेद के अनुसार अपने को मुसलमान या हिंदू कह सकते हैं, परंतु हम सब उस सर्वशक्तिशाली ईश्वर के दास हैं। हम चाहे भगवान को किसी भी नाम से पुकारें, अल्लाह, कृष्ण, राम या हरि, ऐसा भी भगवान एक ही रहते हैं। और इस कलयुग में परमेश्वर की भक्ति करने का सबसे उत्तम तरीका है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना। इतना जोर से क्यों? तुम अपनी प्रार्थनाएं धीमी आवाज में अकेले भी तो कर सकते हो। जो कोई भी भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण करता है वो भौतिक कलंक से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इस वेदी में भगवान नाम का उच्चारण पेड़ पौधे हर किसी का भला होता है। अतः तेज भगवान नाम को सुनकर किसी को बचने नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मुद्दे की बात करते हैं।
दोनों ही हिंदू और मुसलमान की कौम तुम्हारे इस हरिनाम के गुस्ताखी के वजह से गुस्से में है और कोई इस हरिनाम को यहाँ नहीं चाहते हैं। इस सल्तनत के काजी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बासिंदों को संतुष्ट रखें। इसलिए हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम इस हरिनाम को त्यागो और शांति से अल्लाह पाक के नवाजे हुए मजहब को कबूल लो। हरिदास, कबूल लो। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके इस आदेश का पालन नहीं कर सकता हुजूर। लेकिन क्यों नहीं हरिदास, क्यों नहीं? मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं हरिदास। तुम एक अल्लाह के नेक बंदे हो, मुझे तुम्हें धर्म देने की कोई मुराद नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम तुम्हारी इस जोर खिलाफी को सहन भी नहीं कर सकते हैं। तुम हमारी हुक्म की तामील क्यों नहीं करते हरिदास, क्यों नहीं? श्रीमान, मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। आप एक सत्ता हैं, आप परम सत्ता नहीं हैं। साधारणतः आपके आदेशों का पालन करना चाहिए क्योंकि आप एक सरकारी अधिकारी हैं, परंतु यदि आप भक्ति को रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं तो तत्क्षण आपके आदेशों की अवहेलना करनी चाहिए। हरिदास, बहुत अच्छे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा अंदाजा गलत नहीं था। तुम बेशक ही अपने हरिनामों के द्वारा अपने अनुयायियों के साथ इस रियासत को झकझोर देना चाहते हो। तुम इस हरिनाम से इतने संगी हो गए हो कि तुम इस रियासत के कानूनों का उल्लंघन कर रहे हो और हुकूमत से बगावत कर रहे हो। और अगर बाकी रियासत के बाशिंदे ऐसे ही गुमराह होते रहे तो पूरी रियासत में अराजकता फैल जाएगी। तो अब अगर तुम इन नापाक हरकतों से बाज नहीं आते हो तो हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि अल्लाह कसम भविष्य के आने वाले लोग इस सजा को अपने रूह में हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो क्या तुम इस हरिनाम को छोड़ते हो हरिदास? ऐसा नहीं है श्रीमान, मैं बगावती हो गया हूँ, परंतु मैं आपके नियमों से भी श्रेष्ठ नियमों का पालन कर रहा हूँ और वह सर्वशक्तिशाली भगवान के नियम हैं। वो नियम इतने महान हैं कि उनके आगे आपके नियम तुच्छ प्रतीत होते हैं। यदि मैं भगवान के नियमों का पालन करता हूँ तो मुझे आपसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दो, मैं हरिनाम का त्याग कभी नहीं करूंगा। खंड खंड है देव जाए चाहे जदु प्राण, तब हमें बदल लेना छाए हरिनाम। सैनिकों, इस आदमी को बारिश बाजार में ले जाओ और चाबुक से तब तक मारो जब तक इसकी आत्मा इसके नापाक शरीर से निकल ना जाए। अब क्या ये हरिदास अपने हरिनाम को छोड़ देगा या इसकी जान इसे छोड़ देगी? अल्लाह कसम, देखते हैं इसके हरिनाम में कितनी ताकत है। जाओ सैनिकों, जाओ। काजी के इस प्रकार हुक्म दिए जाने पर निर्मल और निर्दयी सैनिक हरिदास को यातना देने निकल पड़ते हैं। हरिदास को बीच बाजार में घसीटते हैं और हरिदास को पीटते हैं।
कृष्ण, नहीं, मैं कितना स्वार्थी हूँ। ये लोग मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हैं और मैं यहाँ शांतिपूर्वक भगवान का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण मुझे बचा रहे हैं। इसीलिए वो मुझे मारने में असमर्थ हैं और बेवजह परेशान हो रहे हैं। अब मैं इनको परेशानी से मुक्त करता हूँ। हे कृष्ण। आखिर हरिदास मर ही गया और हमें काजी से छुटकारा मिल गया। सच कह रहे हो। चलो इस मृत शरीर को हम काजी के सम्मुख पेश करते हैं। आखिरकार हम सफल हो ही गए। चलो। क्या क्या ये क्या चाहते हो? हुजूर, हरिदास का मृत शरीर आपके सामने पेश है। मौत? हरिदास की मौत? ये तो यही है, वो हरिनाम लेने वाला हरिदास। बहुत अच्छे सैनिकों, बहुत अच्छे। ऐसा लगता है उस नापाक हरिदास का हरिनाम मुझे जहन्नुम के तलकती आंख से नहीं बचा पाया है। हम इस मृत शरीर का क्या करें? क्या करें? तुम बेचारे की लाश को क्या करते हो सैनिक? हरिदास की लाश को दरिया में फेंक दिया जाए। जी हुजूर, हुक्म की तामीर होगी। हरिदास, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इस तरह हरिदास को फेंकने के पश्चात सैनिक चले जाते हैं और हरिदास पुनः अपनी चेतना में लौटते हैं। अगले दिन काजी राज्य के मुआयने पर निकलता है और क्या देखता है? लगता है कि हमारी रियासत में खुदा के रहम करम से सब कुछ ठीक चल रहा है और हमने उस काफिर हरिदास से छूट भी पा ली हो। अरे देखो, ये तो मृत्युक्ति चल रहा है। अरे ये तो भूत है, भूत। चलो सब मिलकर फैलाते हैं इसे। ठहरो, ठहरो, अपने हथियारों को फेंक दो। ये कोई शैतानी रूह नहीं, बल्कि दैवीय फकीर है जो पूरी तरह से खुदा की सुरक्षा में है। मैं हरिदास आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगता हूँ। मुझे मेरे अनगिनत गुनाहों के लिए माफ कर दो, माफ कर दो। मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। नहीं श्रीमान, आपने कोई अपराध नहीं किया है। यदि अपराध किया है तो वो मैंने। यदि मैं शुद्ध होता तो सब लोग इसी क्षण हरिनाम को स्वीकार कर लेते और खुश हो जाते, लेकिन मेरे पापमय जीवन के कारण लोगों ने मेरे अपराध में जबकि निंदा की है। आकर्षित होने की बजाय वो लोग क्रोधित हो गए हैं। मैं इतना पापी हूँ कि मुझे करोड़ों वर्षों तक नरक की अग्नि में चलना पड़ता, परंतु हरिनाम की कृपा के कारण
मुझे थोड़ा ही दंड देकर छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि अब आप परिणाम में रुचि ले रहे हैं। आप मुझसे भयभीत थे कि कहीं मैं आपकी सत्ता परिवर्तन न कर दूं, लेकिन अगर आपको भयभीत होना ही है तो इस भौतिक संसार से होइए जो हर किसी पर मृत्यु थोपती है। हमारी सब परेशानियां नष्ट हो जाएंगी जब हम हरिनाम का जप करेंगे। आओ मिलकर हरिनाम का जप करते हैं। राम राम हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण